हाय फ्रेंड्स। सावन के इस पावन महीने में अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए समझ लो कि हमारे लिए सारे दरवाजे खुल गए हैं, यूनिवर्स के भी और डिवाइन एनर्जीज के भी, जिनसे हम प्रार्थना करते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में, इससे पहली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि सावन के महीने में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स ज़रूर करेंगे। ओके, सबसे पहली बात तो इस पूरे महीने में पानी का बड़ा महत्व है। ओके, सो वाटर की एनर्जी, हमारी अपनी सोच की एनर्जी मिल करके सुपर मैनिफेस्टेशन मंथ बना सकती है इसको हमारे लिए। ओके, पूरी तरह से चार्ज कर सकते हैं, साथ में अपने आप को डिवाइन पावर से कनेक्ट करेंगे और शिव जी का नाम लेकर के हम अपनी अफर्मेशंस बोलेंगे। जैसे कि हम अभी तक डिक्लेरेशन टेक्निक में अपनी अपनी चीज़ें या जो भी डिक्लेयर करते हैं उसमें हम डिवाइन एनर्जी का नाम लिख के फिर डिक्लेयर करते हैं, राइट। वैसे ही अब जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करोगे इस महीने में, वो दो टेक्निक्स बताऊंगी मैं आपको। टेक्निक्स मतलब जो हम राइटिंग वाली चीज़ें करते हैं वो, ओके। और जो हम ये लिखने वाली टेक्निक्स करते हैं इनका हमारे सबकॉन्शियस पे बहुत गहरा असर होता है, और इसीलिए ये टेक्निक अगर आपने कर ली है एक बार तो कभी ना कभी मैनिफेस्ट होगी। हो सकता है मे बी उस दौरान ही हो जाए, ठीक है, बशर्ते आपको डाउट नहीं रखना है, कोई संशय नहीं, क्योंकि आपका भी सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को थोड़ी लेगा जहाँ पर डाउट है, ठीक है। पॉजिटिवली ही तो यूनिवर्स में वाइब्रेट करेंगे, तो पूरे एकदम स्ट्रेंथ के साथ, स्ट्रेंथ मतलब अपनी सोच में, अपनी विश में स्ट्रेंथ होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं कि चाहिए कि नहीं चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंफ्यूज थॉट नहीं। ओके, आप दो टेक्निक्स कर सकते हैं, बेसिकली तो तीन बताऊंगी, पहले सिर्फ दो में सबसे पहली चीज़ आ जाती है ऑब्वियसली तीन। जो नंबर है, तीन नंबर पावर का नंबर है और शंकर जी के साथ तो इस तीन का बहुत अच्छा कनेक्शन है। त्रिनेत्र, त्रिशूल, त्रिदेव, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, इवन जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वैसे तो और भी बहुत से पत्ते होते हैं, लेकिन बेलपत्र में तीन का ही पत्ता ज़्यादा मिलता है हमें, ठीक है, और उसी को हम चढ़ाते हैं पूरे सावन में शिवलिंग पे पूरे महत्व के साथ। अभी क्या करेंगे आप, अभी के टाइम पे सबसे पहले सुबह उठ करके आप चाहे सोमवार से शुरू कर सकते हैं या जिस भी दिन देखते हैं उस दिन से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 3 दिन की टेक्निक रहेगी, सब जानते हैं 3 दिन की टेक्निक के नाम से ही समझ गए होंगे। 333 टेक्निक की बात कर रही हूँ, जिसमें 33 टाइम्स हम अपनी विश को लिखेंगे। एक विश को कंसिडर करेंगे, 3 दिन तक लिखेंगे। अगर मल्टीपल विशेस है तो कितने दिन का गैप देके दोबारा लिख सकते हैं, 3 दिन का गैप देंगे फिर से, और फिर दूसरी विश को आप 3 दिन के लिए लिख पाएंगे। 3 पेपर्स ले लीजिए, ब्लू कलर का अपना ही महत्व है। इस पूरे महीने में कोशिश यही करेंगे ब्लू और रेड दो ही कलर्स इस्तेमाल करें, ठीक है। सो ब्लू कलर से आप ये 333 टेक्निक करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, पैसों के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, वेल्थ के लिए हो, जॉब के लिए हो, स्टडीज़ के लिए हो, या फिर कोई भी आपकी अपनी विश हो, उन सब के लिए हम 333 टेक्निक करेंगे। ओके, आप क्या करोगे, 3 पेपर्स रेडी कर लो, प्लेन रूल शीट सब चल सकता है। 1 से 33 तक की नंबरिंग कर लो, मतलब 1 से 33 तक की नंबरिंग पहले करके रेडी रखो। अफर्मेशन जो होगी वो क्या होगी आपकी, सिंपल, अगर हिंदी में लिख रहे हो तो सिर्फ इतना लिखना, शिव जी की कृपा से मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, इसी तरह से इंग्लिश में भी अपनी तरफ से आप लिख सकते हो, आई एम ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा, या फिर शिव जी एंड आई हैव माई ड्रीम जॉब, ठीक है। इस तरह से ही अपने रिश्तों के लिए शिव जी की कृपा से मुझे मेरा रिलेशनशिप बेहतर होता हुआ मिल गया, मुझे मेरा रिलेशनशिप वापस मिल गया, शिव जी की कृपा से मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया, मेरी शादी होने जा रही है। शंकर भगवान का नाम अपने अफर्मेशन में लिखेंगे आप। इसी तरह से एक छोटा सा लाइन ड्राफ्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस में लिखते हुए, ओके। कृपा उनकी हो चुकी है, इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड अपने दिल में भर के लिखना, डाउट मत रखना, इमोशंस को पूरी तरह से डाल देना जब एक लाइन आप लिख रहे हो। क्योंकि अफर्मेशन कब वर्क करता है, जब हम अपने इमोशंस डाल देते हैं, और जैसे इमोशन डालते हैं ना, वो इमोशन ही का तो सारा खेल है,
आपके इमोशंस ही तो समझ लो सच्चाई बयान करते हैं हर चीज़ के, नहीं तो ऐसे तो हम कुछ भी बोलते रहेंगे। तो क्या वो अफर्मेशन हो जाएगा? नहीं। अफर्मेशन तब हो जाता है जब इमोशंस डाल देते हैं हम। इसीलिए कहते हैं ना नेगेटिव थॉट जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें तो हम भर भर के इमोशंस डालते हैं, गुस्सा, जलन, क्रोध, सब कुछ। ठीक है, जो भी मतलब कि यहाँ तक कि रोने बैठ जाते हैं, उससे बड़ा इमोशन क्या डालूं मैं? ठीक है, तो फिर वो तो होना ही है। अभी पॉजिटिव थॉट की बात कर रहे हैं, तो फिर अभी अपनी सारी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इमोशंस ही आप डालेंगे। खुशी, ग्रैटिट्यूड, ठीक है, खुद पे, खुद से बहुत प्यार, सबसे पहली चीज़, विश्वास एनर्जीज के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, आपने जो लिखा है उस लाइन के ऊपर विश्वास। ऑलराइट, इस तरह से ये लाइन ड्राफ्ट कर लेंगे। मैंने समझा दिया क्या आपको डालना है इस लाइन में, राइट। इसके बाद इस लाइन को सुबह ही अगर कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो जब भी आप नहा धो करके बैठते हैं, पूजा करते हैं या फिर कोई भी स्पिरिचुअल आप मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद फिर आप अपने पेपर्स को ले लीजिए, उसमें ये लाइन को 33 टाइम्स लिख दीजिए। पहले दिन लिख दिया, रख दीजिए पेपर को संभाल करके। दूसरे दिन फिर उसी टाइम पे लिखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, चलता है। पहर बदलना नहीं है कि एक दिन सुबह लिख दिया, एक दिन फिर रात में लिख लिया, नहीं। सुबह लिख रहे हैं तो सुबह, रात में लिख रहे हैं तो रात में। ओके, ऐसे ही तीसरे दिन भी। अब ये क्योंकि 3 दिन की टेक्निक है 33 टाइम्स लिखने वाली, आप बीच में एक भी दिन स्किप होता है तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। 3 दिन का गैप देके दोबारा से स्टार्ट करेंगे। पीरियड्स में क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है लिखने में। ओके, सो ये आपकी पहली टेक्निक हो गई जो आपके एक विश पे काम कर लेगी आसानी से। 3 दिन के बाद आप फिर से चेंज कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक आ जाती है, हाँ अब बात ये आएगी कि ये जो 3 पेपर्स हैं इनका करना क्या है। इन 3 पेपर्स का इसी सावन के अंदर ही अंदर आप इन तीनों पेपर्स को आप चाहें तो अच्छे से फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, नहीं तो मिट्टी में दबा सकते हैं, कहीं पे भी। हो गया, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया हमने, राइट। इसके अलावा दूसरी जो टेक्निक है वो होगी 369 वाली। 3 बार अपनी विश को सुबह लिखना, 6 बार दोपहर में लिखना और 9 टाइम्स रात में सोने से पहले लिखना। इसमें भी शिव जी का ही नाम आप लोगे। ओके, जैसे शिव जी की कृपा से मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया है। ठीक है, दूसरी बार जब 6 बार हम लिखते हैं ना, जब हम 3 बार सुबह लिखते हैं उसमें बिल्कुल सिंपल अपनी अफर्मेशन लिख देते हैं एक लाइन में, राइट, कि वो प्रेजेंट टेंस में है। जब छठी बार हम लिखते हैं ना, 6 बार जब दोपहर में लिखने का टाइम आता है, तो उस टाइम पे हम थोड़ा इमोशन डालते हैं। ओके, जैसे कि शिव जी की कृपा से मुझे मेरा जीवन साथी मिला, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी रात में जब हम लिखने जा रहे हैं, 9 बार ही जब लिखना है, उस टाइम पे हम पूरे के पूरे ग्रैटिट्यूड में आ जाएंगे कि हे शिव जी आपका लाख लाख शुक्राना। ओके, राइट, हे शिवा, ओ लॉर्ड शिवा, हे शिव भगवान, हे शिव जी, जैसे भी आपको डिनोट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल that I have manifested my dream job, I have manifested my specific person, और I am getting married to my specific person। इंग्लिश, हिंदी जैसे लिख रहे हो, अपनी जिस भाषा में लिख रहे हो, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पहले जब सुबह 3 बार लिखोगे तो सिंपल लाइन लिख दोगे, 6 बारी के टाइम पे जब दोपहर में आओगे तो फिर उसमें इमोशंस डाल दोगे, और फिर रात में सोने के टाइम पे जब आओगे तब तो पूरे ग्रैटिट्यूड से भर के सोओगे। और ये क्यों करना है? क्योंकि रात में जैसे ही हम सोते हैं सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है, और सबकॉन्शियस के एक्टिव होने के बाद जो थॉट आपने उसको दी है वही तो रियलिटी बनेगी। ओके, साथ में जब डिवाइन पावर की एनर्जी आप ले लेते हो तो फिर वो तो करिश्मा ही अलग होता है। एक डिक्लेरेशन टेक्निक हम सिर्फ महीने के पहले दिन एक डिवाइन एनर्जी के नाम से करते हैं, उससे सबकी विशेस मैनिफेस्ट होने लग जाती है। तो ये तो फिर हम समझ लो कि दिन भर में कितनी बार, 3 बार एटलीस्ट भगवान का नाम ले ले करके अपनी अफर्मेशन लिख रहे हैं, पूरे पॉजिटिविटी के साथ, पूरे ट्रस्ट बिलीव के साथ। ओके, ये 369 टेक्निक कितने दिन करनी है? तो क्योंकि 369 टेक्निक हम ज़्यादातर 21 डेज बोलते हैं,
21 दिन कर लीजिए, वो सावन के महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसके पेपर्स को भी ऐसे ही मिट्टी में दबा सकते हैं आप, या पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। सिंपल एक्टिविटी है, ज़रूर करिएगा, ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक बहुत हेल्प करेगी। अगर किसी का कुछ ऐसी विश है जो बहुत, मतलब एक होता है ना, एक हमें पता होता है कि एक विश तो ऐसी है कि मेरी कल ही पूरी हो सकती है, एक कुछ विश ऐसी है जैसे कोई एम है लाइफ का, मुझे ये अचीव करना है, ये बनना है, उसके लिए ये 369 टेक्निक सुपर्ब होता है। जहाँ पे लॉन्ग रन में चीज़ें आती है ना, उसके लिए आप ये करना। ओके, ये आप लोगों को बहुत बहुत हेल्प करेगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा पानी का बहुत महत्व मैंने शुरू में ही बोल दिया। पानी आप जब भी मंत्र जाप करने बैठते हैं, कोई सा भी, ओम नमः नमः शिवाय करें या फिर शिवा मैजिक करें या फिर कोई भी और मंत्र भी इस दौरान, इस सावन में कर रहे हैं, 1 ग्लास पानी आप ज़रूर रखें। और वो पानी अगर कॉपर के पात्र में हो, ठीक है, तांबे का कुछ भी हो, ग्लास लोटा कुछ भी हो, उसमें भर के रखें। भर के रख के आप उसके पास बैठ के जाप करें मंत्र का, और फिर आप इस पानी को लेकर के इंटेंशन डालें इसमें कि जो आप चाहते हो वो डेफिनेटली पूरी हो चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, ऐसा कुछ देखने की कोशिश करें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। बाद में इस पानी को कोशिश करें सारा दिन पीने की। अगर एक बार में पी सकते हैं पी जाइए, नहीं तो सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करो इस पानी को। ठीक है, ये पानी जो सुपर चार्ज करोगे आप, एक तो मंत्रों की पावर है इसमें, दूसरा आपकी सोच की पावर है, तीसरा आपकी जो अफर्मेशन आपने दी है वो है। ये तीनों चीज़ें इस पानी में मिलके इसको सुपर पावरफुल बना देगी और आप आसानी से अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ टेक्निक इस महीने करना है आप लोगों को, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते जाना है। सेल्फ लव में सुपर हाई रहना है। ये जैसे कि हरा भरा सब कुछ हो जाता है सावन में, वैसे ही अपने आप को भी विजुअलाइज करो कि आपकी भी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। राइट, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।